हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वीवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, ख्याल रख रहे होंगे खुद को पॉजिटिव और हील कर रहे होंगे। वीवर्स, आज मैं करने जा रही हूँ आपके लिए एक और न्यू रीडिंग। देखते हैं आपके लिए आपके पर्सन की तरफ से क्या है मैसेजेस, क्या है उनकी फीलिंग, आप उनके बारे में सोचिए। रीडिंग से अगर आपको क्लैरिटी मिले तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं आपके लिए आज के उनके क्या है मैसेजेस, क्या है आपके पर्सन आपको बताना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं। आपके पर्सन व्यूअर्स आपको लेके राइट नो नज़र आ रहा है कि भाई आपके बारे में सोच रहे हैं, आपको लेके इमोशनल हो रहे हैं। कोई चीज़, कोई तस्वीर हो सकता है जो आपके पर्सन आपकी यहाँ पर आज देखते हुए नज़र आ रहे हैं, जो आपसे जुड़ी हुई है, जो आपकी मेमोरीज़ को याद दिला रही है। आपके पर्सन को उनको एहसास दिला रही है कि वो चाहें तो भी वो आपसे दूर नहीं रह सकते, वो चाहें तो भी वो आपको भूल नहीं सकते। आप उनकी लाइफ का एक ऐसा हिस्सा हो जिसको वो चाह के भी इग्नोर नहीं कर सकते, चाहे वो कितना भी कुछ भी अपने आप को समझा लें, अपने मन को समझा लें, लेकिन उनका जो मन है व्यूअर्स वो कहीं ना कहीं आपसे यहाँ पे कनेक्ट होता हुआ नज़र आता है। आपके पर्सन व्यूअर्स आपको यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है आपके लिए कोई या तो एक्शन प्लान कर रहे हैं या फिर आपके लिए बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन सा यहाँ पर आपके पर्सन फील करते हुए नज़र आ रहे हैं। राइट नाउ व्यूअर्स, यहाँ पे ये भी देखा जा सकता है कि आपके पर्सन आपको लेके कहीं ना कहीं, देखो बेशक ये व्यक्ति आपसे दूरियां बना रहा हो या दूरियां बना रही हो, चाहे वो वजह कोई भी हो, क्योंकि मुझे ऐसा नज़र आ रहा है आपके पर्सन जैसे अपने मन को ही समझाने की कोशिश करें, अपने दिमाग को समझाने की कोशिश करें। कुछ ऐसी चीज़ों पर यहाँ पर आपके पर्सन फोकस करते हुए नज़र आ रहे हैं व्यूअर्स कि इनको लग रहा है कि ये जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, इनको जो करना चाहिए वो यही करना चाहिए, इनका जो पॉइंट ऑफ व्यू वही सही पॉइंट ऑफ व्यू। क्योंकि कहीं ना कहीं आपके जो पर्सन है व्यूअर्स वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू को यहाँ पे सही ठहराने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, उनको लग रहा है कि यार कहीं, मतलब उनका दिल है जो उनको बता रहा है कि कहीं ना कहीं तुमने कुछ ना कुछ तो गलती की है, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था, या फिर तुम्हें इस तरह से उस व्यक्ति के साथ में ट्रीट नहीं करना चाहिए था। इनका ये मन जो है वो इनको कचोट रहा है, लेकिन राइट ना ऐसा नज़र आ रहा है व्यूअर्स कि ये अपने मन को ओवरऑल यहाँ पे करने की कोशिश कर रहे हैं। लुकिंग आउट की एनर्जी गाइस यहाँ पे मिल रही है। व्यक्ति आपको ना चाहते हुए भी देखने पे मजबूर है, आपको देखना चाहता ही या चाहती है। स्टॉक है, वॉच है, लोगों से आपके बारे में कन्वर्सेशन है, ये भी नज़र आ रहा है कि वो व्यक्ति आपके बारे में कन्वर्सेशन भी कर रहे हैं। ये एनर्जीज भी यहाँ पे मिल रही है। हाँ, ये एनर्जीज गाइज यहाँ पे ये भी दिखाती है कि उनका कन्वर्सेशन करने का सिर्फ पॉइंट ऑफ व्यू है ताकि इनको कोई ये कह दे कि हाँ तुमने जो किया ठीक किया, या फिर तुम्हें यही करना चाहिए था। लेकिन ऐसा नज़र आ रहा है जितना ज़्यादा ये आपके बारे में बात करने लग रहे हैं उतना ही ज़्यादा इनको कहीं ना कहीं इनकी जो कमियाँ हैं या इनकी जो खामियाँ हैं या इनके मन की जो बात है उसको ये चीज़ें समझ पा रहे हैं। ठीक है, कमियां खामियां इनकी निकल के सामने आ रही है, जैसे इनको कोई ये समझाने की कोशिश कर रहा है या कर रही है कि सच में तुमने जो किया है जैसे वो सही किया है। इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे लोग इनकी बातें सुन तो रहे हैं लेकिन उनको इनकी बातों में कहीं ना कहीं एक ये चीज़ नज़र आ रही है कि यार ये व्यक्ति ऑर्थोडॉक्स हो रहा है, या फिर ये व्यक्ति कहीं ना कहीं सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है। इसने उसके साथ में गलत तो किया है लेकिन अपनी गलतियों को दूसरे के सर पे मढ़ने की व्यक्ति कोशिश कर रहा है। इनको ऐसा फील हो रहा है कि लोग इनके बारे में ऐसा ही सोच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं व्यूवर्स मैं ऐसा देख पा रही हूँ कि जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा आपके लिए मतलब इस तरह की कन्वर्सेशन में जाने की कोशिश कर रहा था, वो कहीं ना कहीं अपने आप को इस समय जैसे क्वारंटाइन सा कर रहा है, जैसे अपने आप को अकेला सा रखने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ सन के साथ में हर्मिट की एनर्जी आई है जो बता रही है ये व्यक्ति चाहता तो है अपनी लाइफ को एंजॉय करना, लोगों से कनेक्ट होना, सोशल होना, बाहर निकलना, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं इनसे ये हो नहीं पा रहा। ये व्यक्ति व्यूअर्स यहाँ पे ये भी नज़र आ रहा है जैसे कल रात आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, कुछ मॉर्निंग को लेकर सोच रहे थे कि यार वो सुबह उठेंगे ये कुछ करेंगे, ऐसा कुछ यहाँ पे नज़र आ रहा है। कुछ उन्होंने एक्शन प्लान किया था, मे बी वो कॉल था, कोई मैसेज था या किसी तरह की कोई एक्शन था, कुछ तो था। ठीक है, जैसे कह रहे थे कि अभी तो यार सही टाइम नहीं है, चल सुबह करता हूँ या सुबह करती हूँ। तो सुबह का इंतज़ार इस व्यक्ति ने कहीं ना कहीं किया है, ऐसा यहाँ पर नज़र आया। सुबह को लेकर बहुत एक्साइटेड भी रहे हैं, जैसे कि इनको लग रहा था कि यार जैसा ये सोच रहे वैसा हो ही जाएगा, या इनको कोई गुड न्यूज़ मिलेगी, इनकी तरफ कोई गुड न्यूज़ आएगी, या इनकी लाइफ में एक नया सर्किल, जैसे कहते हैं ना, चलो सुबह हो गई, रात गई, बात गई, कुछ नया करते हैं। तो वो एनर्जी गाइज यहाँ पे मिल रही है। मैं ये नहीं कहूँगी कि कोई एक्शन ही प्लान कर रहे थे, बट ऐसा नज़र आ रहा है जैसे सुबह का इस व्यक्ति को बड़ा बेसब्री से इंतज़ार था, सुबह कुछ होगा, इनको एक्सपेक्टेशन थी। ठीक है, ऐसा नज़र आ रहा है। लेकिन इनकी एक्सपेक्टेशन व्यूअर जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है फ्रॉम दीज 2 कार्ड्स, ये बता रही है व्यूअर्स कि इनको कुछ अच्छा सुनने का ही मन था। इनको जैसे कोई खुशखबरी मिलेगी या फिर कुछ आपकी तरफ से आएगा, कुछ होगा।
सडन जो इनको खुशी देगा। और लेकिन व्यूवर्स यहाँ पे इनको इंतज़ार ही करना पड़ा, ऐसा नज़र आ रहा है इनका इंतज़ार अभी तक इंतज़ार ही है, वो पूरा नहीं हो पाया। ठीक है, इनको वो चीज़ नहीं मिल पाई, इनकी एक्सपेक्टेशन कहीं ना कहीं अधूरी यहाँ पे नज़र आ रही है। आपके पर्सन व्यूवर्स आपको लेके राइट नाउ जो एनर्जीज मिल रही है वो डेविल के साथ में 9 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है। बता रही है इसको, इस व्यक्ति को आपकी कंपनी कितनी अच्छी लगती है, ये आपकी कंपनी को कितना इंजॉय करते हैं, ये आपके साथ होने को कितना मतलब तड़पते हुए, जैसे कहते हैं ना प्यार बस मिल जाए या वो व्यक्ति मिल जाए, उससे बात हो जाए, उसको मैं देख लूँ, उसको हक कर लूँ, किसिंग एनर्जी भी मुझे यहाँ पे मिल रही है। तो कहीं ना कहीं ये कुछ लोगों के लिए एनर्जी है जहाँ पर आपका पर्सन आपको लेके बहुत एक्साइटेड है या बहुत आपसे कनेक्टेड है या बहुत आपके बारे में सोच रहा है। कल रात भी ऐसा नज़र आ रहा है व्यूवर्स, इन्होंने जो आपको लेके ड्रीम्स वगैरह देखे हैं, ठीक है, वो भी एक कनेक्टेड है एनर्जी। ठीक है, एक ऐसी एनर्जी जो उनकी लाइफ में ये चाहते हैं और वो फुलफ़िल नहीं हो पा रही है, लेकिन वो कहीं ना कहीं इन्होंने फील करी है विद यू। ऐसी एनर्जीज गाइस यहाँ पे नज़र आ रही है। चलिए इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं और देखते हैं और आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। राशि की अगर मैं बात करूँ व्यूअर्स तो यहाँ पे हमें सारी राशि मिल जाती है, चारों एलिमेंट है, चारों एलिमेंट की राशि आ गई हैं। तो कोई भी व्यक्ति आप इस राशि को देख सकते, किसी भी राशि को देख सकते हैं। ठीक है, 12 के 12 ज़ोडिएक साइन यहाँ पे अवेलेबल हैं। क्वीन ऑफ कप्स यहाँ पे डिवाइन से क्लैरिफाई करें, क्वीन ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आया है कार्ड। हाँ, कंडीशनिंग की एनर्जी गाइज यहाँ पर आई है और ये कार्ड यहाँ पे ये बता रहा है कि आपके जो पर्सन है व्यूअर्स, देखो वो आपके साथ, मैंने बोलता ना कुछ देख रहे हैं आपका, कुछ तस्वीर, कोई आपका दिया हुआ कुछ भी हो सकता है, कोई लॉकेट है, कोई वॉच है, कुछ ऐसा नज़र आ रहा है जो बड़ी प्रीशियस है, इनके लिए बड़ी प्रीशियस है, जैसे कह रहे हैं जैसे वो अनमोल है। आपके पर्सन को ऐसा ही फील कर रहे हैं। कोई क्लॉथ एनर्जी भी मुझे यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए मे बी समवेयर रिलेटेड टू वुलन ऑल्सो। ठीक है, यहाँ पे ऐसा नज़र आ रहा है कुछ वुलन जस्ट लाइक अ वार्मनेस है उसके अंदर, कुछ ऐसा मुझे फील हो रहा है। जबकि टाइम चल रहा है समर का, लेकिन एक वार्मनेस वाली एनर्जी आ रही है, जैसे इनको उसको फील करके बहुत वार्मनेस सा फील हुआ, ये ऐसा कुछ यहाँ पे फील कर रहे हैं। ठीक है, तो हो सकता है इन्होंने कोई अपनी अलमीरा वगैरह खोली हो, उसमें से निकाल के देखा हो, लेकिन ऐसा नज़र आ रहा है। अब यहाँ पे व्यूअर्स मैं इस व्यक्ति को देख पा रही हूँ कि उससे उन यादों में जाते ये व्यक्ति व्यूअर्स कहीं ना कहीं ऐसा फील करने लगा कि ये जुड़ना चाह रहे हैं आपसे, लेकिन ये जुड़ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, किसी वजह से व्यूअर्स ये व्यक्ति जुड़ नहीं पा रहे हैं, जैसे अपने आप को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने बोला था ना, अपने माइंड को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि यार ये जो मैं कर रहा हूँ, ये कर रही हूँ, वो सही है, माइंडसेट इनका सही है। लेकिन ऐसा नज़र आ रहा है व्यूअर्स ये अपने आप को जस्टिफाई कर नहीं पा रहे हैं। ये अपने आप को ऐसा फील करें कि जहाँ पर भी वो हैं, जिस भी जगह वो हैं, वो उनके लिए वो जगह सही नहीं है। ठीक है, वो रिश्ता या तो सही नहीं है, वो लोग सही नहीं है, या फिर ये कहें कि ये अपने आप को जस्ट टू जस्ट एडजस्ट करने वाली एनर्जी गाइज मुझे नज़र आ रही है, क्योंकि इनकी डिज़ायर जो है वो आपसे जुड़ने के लिए कहीं ना कहीं यहाँ पे नज़र आती है। ठीक है, ये कुछ लोगों के लिए एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, लेकिन ऐसा नज़र आ रही है तो ये व्यक्ति परिवार के बीच में था या थी। ठीक है, परिवार, फैमिली, कुछ लोग, सबके बीच में होते हुए व्यूअर्स ये व्यक्ति ने कहीं ना कहीं आपको बड़ा मिस किया, बड़ा याद किया। इनको लगा कि इस समय अगर आप होते ना तो शायद इनके साथ में ये कुछ ना होता। जैसे इनके ऊपर कोई बात इनके ऊपर डाली जा रही थी, कोई बात इनके ऊपर मतलब फोर्सफुली अप्लाई की जा रही थी, कोई इनको कुछ करने के लिए बोल रहा था सुबह में, और ये व्यक्ति ऐसा सोच रहे थे कि अगर वो मेरे साथ होता ना, या वो मेरे साथ होती, तो मेरे साथ में ये नहीं होता, मेरे साथ में इतना बड़ा इनजस्टिस नहीं होता। कुछ ऐसा यहाँ पर आपके पर्सन कहने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कह रहे हैं कि यार तुम्हारे साथ में लाइफ कितनी फ्रीडम वाली थी, तुम्हारे साथ में लाइफ जब रही है तो कितना इन्जॉयमेंट वाली थी, उसको ये इंसान खुल के जी पाते थे। लेकिन राइट नाउ ये ऐसा इनके साथ में नहीं है। दे नीड सपोर्ट, और वो सपोर्ट कहीं ना कहीं आपको आपके पर्सन बोल रहे हैं यहाँ पे, तो इनको ये चीज़ें समझ में तो आ रही हैं। ठीक है, 7 ऑफ पेंटिकल यहाँ पे क्यों है यूनिवर्स। आपके पर्सन व्यूअर्स अंडरस्टैंडिंग की सिचुएशन में यहाँ पे नज़र आ रही है। अंडरस्टैंडिंग है क्या? ये अंडरस्टैंडिंग है कि भाई आपके जो पर्सन है, देखो यहाँ पे करने की कोशिश क्या कर रहे थे आपके पर्सन व्यूअर्स, देखो सिचुएशन को अपनी भी समझ पा रहे हैं और आपको भी अपनी सिचुएशन समझाने की कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं। ऐसा नज़र आ रहा है कुछ लोगों के लिए एनर्जीज आई है कि आपका पर्सन है आपको यहाँ पे ये कहना चाहता है, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड माई सिचुएशन। मे बी आपकी जो एक्सपेक्टेशन राइट ना आपके पर्सन के लिए फुलफिल कर पाना या उनको से ओवरकम कर पाना, ठीक है, उनको समझ पाना इनके लिए मुश्किल हो रहा है। और वो आपको भी ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं, कहने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम जो चाहते हो वो मैं तुम्हें दूंगा या दूंगी, या फिर ये समझ लो कि राइट नाउ मेरी जो सिचुएशन है वो ऐसी नहीं है कि मैं राइट नाउ वो कर दूं। ठीक है, क्योंकि राइट नाउ ये जो व्यक्ति जिस एनर्जी में है वो आपके पर्सन की एनर्जी अच्छी नहीं है।
तो ये व्यक्ति बस इस समय कहीं ना कहीं एडजस्ट नज़र आ रहे हैं, लेकिन वो आपको समझाना चाहते हैं। जैसे कोई बात आपके मन में है इनको लेके, या तो वो पॉजिटिव है या वो नेगेटिव है, लेकिन आपको उसको, आपके जो पर्सन है उसको एक्सप्लेनेशन के थ्रू आपको क्लियर करना चाहते हैं। जैसे कुछ बताना चाहते हैं, आपको समझाना चाहते हैं कि वाई दे अवॉइडिंग यू, क्यों वो आपसे दूर जा रहे हैं, क्यों वो आपसे दूर हुए, क्यों वो आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं, क्यों उन्होंने आपको ब्लॉक किया। ठीक है, जैसे कुछ समझा के, ताकि आप समझाना इसलिए चाहते हैं ताकि आपका जो मन है वो शांत हो जाए, ताकि आपके मन में जो इनको लेके कहीं ना कहीं डाउट्स आ गए हैं वो क्लियर हो जाए, आप इनको लेके पहली वाली एनर्जी में आ जाए, लविंग एनर्जी में आ जाए, केयरिंग एनर्जी में आ जाए, इनकी सिचुएशन को समझ सके, इनके ऊपर डाउट ना करें, अपने प्यार पे डाउट ना करें, इस रिलेशनशिप पे डाउट ना करें, इनके होने पर डाउट ना करें। ठीक है, आपके साथ में जो वक्त बिताया था इन्होंने उस पर डाउट ना करें। आपके पर्सन आपको यहाँ पे यही कहना चाहते हैं। ठीक है, और कुछ अपनी सिचुएशन बताना चाहते हैं, जैसे कहना चाहते हैं कि यार मैं राइट नाउ वो सिचुएशन में हुई नहीं कि जिससे मैं आपकी जो इच्छाएं हैं उनको पूरा कर सकूं। तो ये एनर्जीज भी यहाँ पे नज़र आ रही है। चलिए देखते हैं 9 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों है डिवाइन एंजल। अवेयरनेस की एनर्जी गाइज यहाँ पर आई है। तो मुझे अवेयरनेस का कार्ड यहाँ पर ये बताता है व्यूवर्स कि आपके जो पर्सन है वो आपको इन चीज़ों के साथ में बताना चाहता है। जैसे कहना चाहते हैं कि मेरी सच्ची खुशी तुम हो, और ये तुम भी जानते हो, ये मैं भी जानता हूँ, ये मैं भी जानती हूँ। ठीक है, लेकिन राइट नाउ हमारी जो खुशियाँ एक दूसरे के साथ में जो हमें कनेक्ट करके मिलती हैं वो राइट नाउ फुलफिल नहीं हो पा रही हैं। तो उसके पीछे जो रीज़न है व्यूवर्स आपके पर्सन ने यहाँ पर आपको बताया है। सन यहाँ पे क्यों आया है यूनिवर्स। मैंने बोला था ना सुबह का इंतज़ार है, बस वही है। ये आपके पर्सन रात भर आपके जैसे यादों में थे, आपके ख्यालों में थे, आपके ख्वाबों में थे, आपके ड्रीम्स में थे, ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो इस व्यक्ति ने व्यूअर्स आपसे मिलने का बहुत इंतज़ार किया। जैसे सुबह इंतज़ार, मैंने बोला था ना कुछ इंतज़ार है, वही एनर्जी यहाँ पे क्लेरिफाई हो गई। तो वही नज़र आ रहा है इस व्यक्ति को सुबह कहीं ना कहीं, जैसे कि ये इतना ज़्यादा आपको लेके डिस्टर्ब महसूस कर रहे थे रात भर, इतना ज़्यादा आपको मिस कर रहे थे, जैसे सुबह में इनको इंतज़ार था कि कुछ ना कुछ होगा। ठीक है, इनको ऐसा लगा। 6 ऑफ पेंटिकल, द मास्टर कार्ड आ रहा है यहाँ पे। तो फिर यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ ये जो व्यक्ति है ना, देखो बात यही है इस व्यक्ति की तरफ से कि ये व्यक्ति चीज़ों को जानते हैं, अपने आसपास के लोगों को भी समझ रहे हैं, आपकी कही हुई बातों को भी समझ रहे हैं। और व्यूअर्स यहाँ पे ऐसा नज़र आ रहा है कि जो डिसीजन इनको लेना है, ये बचकानेपन में कोई डिसीजन नहीं लेना चाहते इस रिश्ते के लिए। स्पेशली वो नहीं चाहते कि वो जल्दबाजी में या कोई बचकानेपन में ऐसा कोई डिसीजन ले ले जिससे इन फ्यूचर इनको बड़ा रिग्रेट हो। ठीक है, तो अभी व्यूअर्स ऐसा नज़र आ रहा है आप अपने पर्सन से जो भी इस समय राइट नाउ डिसीजन, क्लैरिटी, कमिटमेंट, एक्सपेक्टेशन लेके चल रहे हो, आपके पर्सन उसको कम्प्लीटली डिले कर रहे हैं। डिनाई नहीं कर रहे हैं, डिले कर रहे हैं। डिले मतलब देर से कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा नज़र आ रहा है कि ये जो व्यक्ति है अपने लाइफ में किसके साथ में होना है, किसको चुनना है, या फिर ये कहें कि इनके लिए राइट नाउ की सिचुएशन को देखते हुए जो सर्कमस्टेंसेस चल रहे हैं उनके अकॉर्डिंग किस तरफ आगे बढ़ना है, ये बहुत सोच समझ कर डिसीजन लेना चाहते हैं। तो अभी ये टाइम टेकिंग एनर्जी है। ठीक है, एक मैच्योरिटी के साथ में डील करने वाली एनर्जी है। तो ऐसा नज़र आ रहा है व्यूअर्स आपके पर्सन आपसे डिस्टेंस इसलिए बना रहे हैं ताकि वो आपके इमोशन से भी थोड़ा सा अपने आप को डिस्कनेक्ट कर सके और फिर जाके कोई एक्शन ले। ठीक है, ऐसा मतलब एक तरफा एक्शन नहीं होना चाहिए, एक तरफा डिसीजन नहीं होना चाहिए। जैसे कि अगर वो आपसे ज़्यादा बातें कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो आपसे इन्फ्लुएंस हो जाएंगे, आपकी फीलिंग से इन्फ्लुएंस हो जाएंगे, आपके प्यार में बहेंगे। तो आपके पर्सन कह रहे हैं कि यार मुझे थोड़ा सा डिस्कनेक्ट होना ही पड़ेगा। अगर मैं डिस्कनेक्ट नहीं होता हूँ या नहीं होती हूँ तो शायद मैं एक तरफा ही डिसीजन लूँगा और वो इस रिश्ते के लिए होगा। ठीक है, तो ये आपके पर्सन आपको लेके ऑब्सेशन में तो हैं, लेकिन डिस्कनेक्ट होने की जो वजह है इन्होंने जो बताई है वो यहाँ पर यही है। 3 ऑफ वैंड्स यहाँ पे क्यों आया है यूनिवर्स। कॉम्प्रोमाइज़। तो व्यूअर्स यहाँ पे जो एनर्जीज है वो यहाँ पे ये बताती है कि आपके पर्सन आपके साथ में देखो रिलेशनशिप में बहुत अच्छा भी वक्त देख चुके हैं और कुछ अप एंड डाउन वाला वक्त भी देख चुके हैं। अप एंड डाउन मतलब जहाँ पर आप दोनों की एनर्जी एक दूसरे के लिए सही नहीं रही है, एक दूसरे के लिए अंडरस्टैंडिंग बिगड़ी है, एक दूसरे के साथ में चीज़ें बेहतर बनने की जगह और ज़्यादा ख़राब हुई हैं एक दूसरे के साथ में। जिससे नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं रिश्ता इस कगार पर आके खड़ा हो गया कि रिश्ता चलेगा भी नहीं चलेगा, इन चीज़ों को सोचना समझना पड़ा। ठीक है, ऐसा भी कुछ लोगों के साथ में हुआ है, मैं हर एक के साथ में नहीं बोलूँगी, लेकिन ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके जो पर्सन है वो यहाँ पे ये फील कर पा रहे हैं कि यार चलो इस कनेक्शन को एटलीस्ट एक मौका तो दिया जा सकता है।
ठीक है। कुछ चीज़ों को मतलब एक्सेप्ट किया जा सकता है। आपके पर्सन यहाँ पे ऐसा नज़र आ रहा है जैसे कि कुछ ये किसी में भी आप दोनों के बीच में कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ है, ऐसा नज़र आ रहा है। और आपके पर्सन ने सारी की सारी गलती ना उस वक्त जिस समय लड़ाई हो रही थी, झगड़ा हो रहा था, कुछ आर्ग्यूमेंट हो रहे थे या किसी बात को लेकर कुछ हो रहा था, इन्होंने सारा ब्लेम आपके ऊपर डाला, इन्होंने अपने ऊपर नहीं लिया। थोड़ा ईगोइस्टिक नेचर नज़र आ रहा है यहाँ पे मुझे। वो ईगो जो है वो पलटती हुई नज़र आ रही है। कुछ ब्लेम ये अपने ऊपर भी समझते हुए नज़र आ रहे हैं, जैसे कह रहे हैं कि हाँ गलती तो मेरी भी थी, तो मुझे भी झुकना चाहिए था, मुझे भी चीज़ों को समझ लेना चाहिए था, ऐसा कुछ यहाँ पे नज़र आ रहा है। किंग ऑफ वैंड्स यहाँ पे क्यों है? एक्सपीरियंस आपके पर्सन व्यूअर्स आपके साथ में बिताए हुए पलों को बड़ा एक्सपीरियंस कर रहे थे, ठीक है। बहुत उनको फील कर रहे थे, पुरानी यादों को नज़र आ रहा है, मतलब ये मिस कर रहे थे। और ये आपके साथ में यही एक्सपीरियंस भी करना चाहते हैं। एक्सपीरियंस लवर्स एंड किंग ऑफ वैंड बड़े पैशनेट एनर्जी है, मतलब बहुत एक्साइटेड हैं, बहुत उत्साह से भरा हुआ व्यक्ति नज़र आ रहा है। उत्साह मतलब कि यार उसको तो ये मतलब मिल जाए तो क्या बात है, ठीक है, ये व्यक्ति मुझे मिल जाए तो क्या बात है, लाइफ मेरी क्या होगी, इसके साथ में मेरा जीवन कैसा होगा, या फिर मैं उसको जब डेट पे जाऊंगा या उसके साथ मैं डेट पे जाऊंगी तो कैसा होगा, जैसे कि कुछ प्लान कर रहे थे आपके पर्सन, ऐसा नज़र आ रहा है। यस, और आपके साथ में आपके पर्सन कुछ ऐसा वक्त बिताना चाहते हैं, ठीक है, ऐसा वक्त बिताना चाहते जो कि कभी ना अभी मतलब संभव नहीं हो पा रहा है, कहीं ना कहीं ऐसा नज़र आ रहा है। इनकी इच्छा तो यही थी कि आपकी तरफ से मे भी सुबह हो सकता है कुछ मैसेज जाए, कुछ कॉल जाए, कुछ हो समथिंग लाइक, ठीक है, या फिर इनको आपके साथ में ऐसा वक्त बिताने का मौका नहीं मिले, लेकिन कुछ इनकी उम्मीदें टूटी हैं, ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है। डेविल, क्योंकि अगर हम देखें यहाँ पे एक्सपीरियंस को लवर्स क्लैरिफाई कर रहा है और यहाँ पे डेविल आ चुका है, तो आप समझ सकते हैं इनकी कितनी स्ट्रॉन्ग डिज़ायर थी सुबह में आपके लिए, ठीक है। द डेविल को यहाँ पे यूनिवर्स क्लैरिफाई करें, द डेविल यहाँ पे क्यों है? द इनोसेंस की एनर्जी गाइस यहाँ पर आई है, नंबर 19 की एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है। मुझे यहाँ पे बस आपके साथ में आपके पर्सन का जो अटैचमेंट है ना, वो एक बच्चे की तरह नज़र आ रहा है। जैसे बच्चा नहीं होता है, प्यार चाहिए तो चाहिए, राइट, मतलब हो जाए तो हो जाए, लेकिन जब चीज़ें नहीं हो पाती तो व्यक्ति कहीं ना कहीं बहुत डेस्परेट सा होता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो व्यूअर्स मुझे आपके पर्सन का जो एक दिल है इस समय, वो ऐसा फील हो रहा है जिस लाइक अ चाइल्ड एनर्जी, और वो आपके साथ में भी कुछ ऐसा ही फील करना चाहते हैं, ऐसा नज़र आ रहा है यहाँ पे। हर्मिट यहाँ पे क्यों आया है डिवाइन एंजल? अच्छा देखो व्यूअर्स, आपके पर्सन का एक और मैसेज यहाँ पर है, क्योंकि इनोसेंस पे डेविल आया तो ये चीज़ क्लियर हो जाती है। कभी कभी इंसान कुछ अच्छी ऐसी इच्छाएं करता है जो उसके लिए उस समय बहुत अच्छी होती है, लेकिन बाद में लोग उनको समझाते हैं कि ये तुम्हारे लिए अच्छा है, ये तुम्हारे लिए बुरा है। तो कुछ ऐसा भी मुझे मैसेज मिल रहा है व्यूअर्स कि इस व्यक्ति को तो आपके साथ में रिश्ता रखना है, चाहे वो अच्छी तरीके से हो या फिर कुछ इनके लिए फेयर अनफेयर मीन हो, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कोई है जो इनको ये एहसास करा रहा है कि तुम जो मांग रहे हो वो सही है या तुम्हारे लिए गलत है, ठीक है। कुछ ऐसा, कुछ लोग यहाँ पे मुझे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में नज़र आ रहे हैं, क्योंकि ये मैसेज उन लोगों के लिए ही आया है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में, क्योंकि डिज़ायर है यहाँ पे, ठीक है। अब डिज़ायर है, लेकिन वो जो मोड है या जो मीडियम है वो कहीं ना कहीं फेयर अनफेयर में उलझा हुआ है। चीज़ें क्या फेयर है क्या अनफेयर है, इसमें उलझा हुआ नज़र आ रहा है। इसीलिए मुझे यहाँ पे मास्टर की एनर्जी भी आपकी रीडिंग में नज़र आ रही है, यानी फूल के साथ में मास्टर आना ही ये चीज़ों को क्लैरिफाई करता है। हर्मिट यहाँ पे यूनिवर्स क्लैरिफाई करें, हर्मिट यहाँ पे क्यों है? हर्मिट 9 नंबर की एनर्जी 9 नंबर को ही रिप्रेजेंट कर रही है। तो व्यूवर्स यहाँ पे मैं देख सकती हूँ कुछ आपके पर्सन यहाँ पे चीज़ें बदलाव को लेके आ रहे हैं, ठीक है, कुछ ओवरकम हो रहा है, कुछ कंप्लीट हो रहा है, कुछ नया पॉइंट ऑफ व्यू उनका डेवलप हो रहा है इस कनेक्शन को लेके। आपके पर्सन यहाँ पे ये बोलना चाहते हैं। अब पॉइंट ऑफ व्यू में व्यूवर्स यहाँ पे क्या है, आपके पर्सन को समवेयर आपके कुछ लोगों के साथ में ऐसा नज़र आ रहा है, आपके पर्सन एक पास्ट लाइफ कनेक्शन फील करते हैं। उनको लगता है कि वक्त तो ज़रूर बदला है, हालात तो ज़रूर बदले हैं, पर कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में मतलब सूरतें बदली हैं, चेहरे बदले हैं, पर जो अटैचमेंट है, जो फीलिंग है, जो कनेक्शन है, वो नहीं बदल पाया। तो आपके पर्सन व्यूअर्स आपके साथ में एक ऐसा ही कनेक्शन फील करते हुए यहाँ पे नज़र आ रहा है जिसे फील कर रहे हैं। इसीलिए अकेलेपन की एनर्जी यहाँ पर आई है कि इंसान खुश नहीं रह पा रहा है, एक मिसिंग एनर्जी यहाँ पे है। 3 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आया है यूनिवर्स? ब्रेक थ्रू चाहते हैं, इस कनेक्शन में खुश होना चाहते हैं, आपके साथ में कनेक्ट होना चाहते हैं। अगेन बॉटम से
पास्ट लाइफ की एनर्जी आ रही है। तो व्यूअर्स इस व्यक्ति का अगर मैं देखूं तो ये आपके साथ में बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक ऐसा कनेक्शन फील करने लगे हैं जिसमें ये कम बैक करना चाहते हैं। मतलब इनको लगने लगा कि यार आपका कनेक्शन कुछ ऐसा है जिसको ये आसानी से तोड़ नहीं सकते, ठीक है। अगर वो तोड़ के गए हैं तो उनको कम बैक करना होगा, उनको आपसे जुड़ना होगा। जैसे चाहते हैं कि उनकी जो भी बाउंडेशन है, जो सबसे पहले जो आपके पर्सन यहाँ पर आपको बता रहे थे, ये उनसे ओवरकम करें और आपके साथ में जुड़ें, आपके साथ में कनेक्ट हो। तो व्यूअर्स यहाँ पे कुछ चीज़ें जस्टिफाई आपके पर्सन यहाँ पर आपको करने की कोशिश कर रहे हैं, सो दैट आपका जो माइंडसेट है इनको लेके हाल फिलहाल में जो भी नेगेटिव बना है वो बदले और आप इनको लेके मतलब एक एक्सेप्टेंस की एनर्जी में आ जाए। यानी आप एक्सेप्टेंस की एनर्जी में नहीं है, ठीक है। आपको चीज़ें या तो पता नहीं है, आपके पर्सन कह रहे हैं, या तो आप एक भ्रम में हो। जैसे आपके पर्सन कह रहे हैं कि वो आपका कुछ माइंडसेट चेंज करेंगे, कुछ भ्रम तोड़ेंगे आपके, सो दैट आप इनको लेके समझें। आप इनको समझ नहीं पा रहे हैं, आपके पर्सन के जो भी एक्शन रिएक्शन आपकी तरफ हो रहे हैं, ठीक है। चाहे वो ब्लॉक ही आपको क्यों ना किया गया हो, लेकिन आपके पर्सन यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर उन्होंने आपको ब्लॉक किया है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आपसे प्यार नहीं करते हैं, वो प्यार आपसे करते हैं, लेकिन रीज़न को आप समझें ताकि आप उनको लेके थोड़ा, जैसे कहते हैं ना, रिलैक्स हो जाएं, ठीक है। आप रिलैक्स हो, आपको ये ना लगे कि यार ये व्यक्ति मुझसे दूर हो रहा है, दूर जा रहा है। आपके पर्सन आपको ऐसा फील कराना चाहते हैं, ठीक है। तो यस, आपके लिए यहाँ पे वही एनर्जी आई कि व्यक्ति आपको यही चाहता है कि यार रिलैक्स रहो, चिल आउट करो, ज़्यादा सीरियस मत हो, सिचुएशन हैंडल आज नहीं तो कल हो ही जाएगी। सो जैसे ही आपके लिए और क्या एनर्जीज यहाँ पर आ रही है, प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड करें। आपके पर्सन ने अगर आपको कोई झूठ बोला है तो उसको लेकर रिग्रेट महसूस कर रहे हैं, कह रहे हैं कि यार आपको नहीं बोलना चाहिए था, आपको कुछ समझाना चाह रहे हैं, ठीक है। आपके पर्सन कह रहे हैं कि आप उस समय और आपके पर्सन काफ़ी यंग थे, काफ़ी इमेच्योर थे, लेकिन अभी चीज़ें बदल रही हैं। आपका साइलेंस, आपका बात ना करना इनको किलिंग कर रहा है, बहुत ज़्यादा इनको परेशान कर रहा है। आपके पर्सन आपको हर जगह महसूस कर रहे हैं, देख रहे हैं, ठीक है। तो इनकी लाइफ में आपका होना कितना बड़ा है, कितना ज़रूरी, इनको समझ में आ चुका है। फैमिली प्रॉब्लम चल रही है इनकी लाइफ में, ठीक है। बहुत कुछ अप एंड डाउन से गुजर रहा है। आपके पर्सन कह रहे हैं कि वो कुछ समय के लिए जैसे खुद को खो बैठे थे, उनको अवेयरनेस ही नहीं थी कि वो हैं कौन, उनको करना क्या है, ये सब चीज़ कुछ है। आपके पर्सन के सामने कोई सच आया है निकल के सामने, कोई ऐसा सच जो इनकी मानसिकता को चेंज कर रहा है। आपके पर्सन व्यूअर्स यहाँ पे उन चीज़ों को देख के कहीं ना कहीं शॉक होते हुए यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। आपके पर्सन व्यूअर्स कुछ लोगों के लिए एक और मैसेज है यहाँ पे है, ये बॉटम द डेक की एनर्जी यहाँ पर आई है, वो ये कि आपके पर्सन ने आपको हाल फिलहाल में किसी और के सामने किसी और से कनेक्ट होते हुए देखा पास्ट के अंदर, ठीक है। ये रिसेंट पास्ट है जिसमें आप किसी से या तो बात कर रहे थे, किसी के साथ में या तो हंस बोल रहे थे, कुछ कर रहे थे, और इनको लगा कि आप दूसरे की तरफ ज़्यादा अटैच हो, तो ये इन्होंने अपने जो कदम थे वो पीछे ले लिए। तो ये उन लोगों के लिए मैसेज है जहाँ पर आपके पर्सन को आपके ऊपर डाउट था, और वो जो क्रश मतलब वो जो ट्रुथ उनके सामने आया है कि जैसा ये सोच रहे थे, आपके ऊपर डाउट कर रहे थे, उसने इनको तोड़ा है, ठीक है। इसीलिए आपके पर्सन यहाँ पर ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि वो अपना, जिसे कहते हैं ना, संतुलन अपना खो बैठे थे। उस वक्त उनको बहुत फ्रस्ट्रेशन थी और आपके पर्सन फिर छोड़ के चले गए, लेकिन नाउ दे वांट टू कम बैक, वो आपसे जुड़ने की बात यहाँ पे कर रहे हैं। तो ये है व्यूअर्स आपके लिए रीडिंग। अगर आपसे रेजोनेट हुई हो तो क्लेम करें, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी और वीडियोज़ के लिए पर्सनली के लिए आप व्यूअर्स वीडियो में दिए हुए नंबर पर अप्रोच कर सकते हैं। तो ये थी रीडिंग आपकी। बाय बाय, टेक केयर।